फिनॉल अम्लीय क्यों होता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। वाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। कोई भी पदार्थ अम्ल है या अम्लीय है, इसके लिए आवश्यक है कि वह विलयन में H+ आयन दे या H+ आयन दे, और H+ आयन के बाद H+ आयन देने के बाद जो ऋणायन बने वह ऋणायन अस्थायी होना चाहिए। उसके अस्थायित्व पर भी निर्भर करता है दो बातों पर कि H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, और दूसरी बात बने हुए माइनस आयन या ऋणायन का अस्थायित्व कितना होगा। तो फिनॉल का देखिए फार्मूला आप जानते होंगे। इसकी संरचना बना रहे हैं, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे लगा दिया गया है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, इसका नाम है फिनॉल। फिनॉल फिनॉक्साइड आयन बनाता है और H+ आयन देता है, इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन। और ये फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो स्टेबल होता है। स्टेबल क्या होता है आगे हम चर्चा करेंगे। तो फिनॉल जो होता है वो H+ आयन देता है और इसका संगत ऋण आयन स्टेबल होता है, जिसके कारण फिनॉल अम्लीय गुण का होता है या एसिडिक नेचर का होता है। इसका फिनॉक्साइड आयन स्टेबल क्यों होता है, इसकी व्याख्या हम अनुनाद से कर सकते हैं। कोई भी स्पेसीज जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाओं को दिखाता है, उसका स्थायित्व, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो हम देख लेते हैं कि फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व किस तरह से अनुनादी संरचनाओं पर निर्भर करता है। देखिए, ये बेंजीन रिंग है जहाँ पे अल्टरनेट ऑर्डर में 3 पाई बॉन्ड्स हैं, O- और 3 लोन पेयर है। अब देखिए, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं और बेंजीन रिंग जो होता है यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यह कार्बन sp2 संकरित है, sp2 हाइब्रिड कार्बन है यहाँ पे, और यह इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, जिसके कारण यह ऑक्सीजन के लोन पेयर को अपनी ओर खींचेगा। और जब यह लोन पेयर इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आता है तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन जब होता है तो यहाँ पर कार्बन के साथ बने हुए बंधों की संख्या हो जाती है 5, लेकिन कार्बन 5 बंध बनाता नहीं है, तो उसके लिए एक बंध का टूटना आवश्यक है। तो जो कमजोर बंध होगा, अर्थात पाई बॉन्ड जो पहले से बना हुआ है इस कार्बन के साथ, वो टूट जाता है और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन दोनों आ जाते हैं। तो इस तरह से संरचना बनती है। यह संरचना आगे बनेगी। जिस तरह से ये पाई बॉन्ड टूट ही गया है, यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, और ये नेगेटिव चार्ज बहुत देर तक इस कार्बन पे अस्थायी नहीं रह सकता है। इसके लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन आगे के कार्बन पे ट्रांसफर होंगे, क्योंकि यह कार्बन भी sp2 हाइब्रिड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होते हैं, और जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इस और इस कार्बन के बीच में, और तुरंत ही ये वाला पाई बॉन्ड टूट जाता है और पाई इलेक्ट्रॉन्स इस वाले कार्बन पे आ जाएंगे। यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड पहले से ही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, लोन पेयर्स लोन पेयर्स। अगली संरचना इस प्रकार से है कि ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे यहाँ पे। तो इन दोनों कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड बनेगा, और
ये वाला पाई बॉन्ड इधर ट्रांसफर होता है इस कार्बन पे, तो संरचना कुछ ऐसी बनती है, माइनस लोन पेयर, यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पाई बॉन्ड पहले से था, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, लोन पेयर। आगे ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा और जैसे इधर ट्रांसफर होगा ये पाई बॉन्ड टूट के आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो हमको पहले वाली संरचना मिल जाती है। यहाँ पे पाई बॉन्ड पहले से था, पाई बॉन्ड, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाते हैं तो इन दोनों कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और फिर से बन जाता है ये फिनॉक्साइड आयन। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पहली संरचना, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, 5 संरचनाएं बनती हैं और इन 5 संरचनाओं के कारण ही 5 अनुनादी संरचनाओं के कारण ही फिनॉक्साइड आयन अस्थायी होता है। तो फिनॉल अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि फिनॉल H+ आयन देता है और इससे प्राप्त फिनॉक्साइड आयन अनुनाद के कारण अस्थायी होता है, इसीलिए फिनॉल अम्लीय गुण का होता है या अम्ल होता है।